जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेव नाम। अलख यगम की पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करूं वंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेव नाम। जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी प्रेमी भाई बहनों, देखो हम सबको ये जो अब की बार मानव शरीर मिला है, इस पर हम सबको बराबर हमेशा इसके बारे में सोचना चाहिए। आखिर हम ये इस दुनिया में क्या करने के लिए आए। आखिर आप इस जानते हो कि दुनिया में हम जो कुछ भी काम कर रहे हैं, जो कुछ भी यह संसार में सुख हम हासिल कर रहे हैं और करने का प्रयास भी कर रहे हैं, आखिर ये प्रयास करते हुए हम कुछ सुख हासिल करते हुए कब तक, कि जब तक ये हमारी शरीर यहाँ रहेगी तब तक ही नहीं। हमें इस चीज़ को मान लेना चाहिए कि संसार में हमको नहीं रहना है। जैसे हमारे परिवार के लोग चले गए, हमारे रिश्तेदार के लोग चले गए, समाज के लोग चले गए और चले जा रहे हैं, अपने भी जा रहे हैं और पराए भी जा रहे हैं, तो हम भी चले जाएंगे। जिस दिन हम इसको मान लेंगे कि हाँ हम जाएंगे, हम भी इस शरीर को छोड़ के जाएंगे, उसी दिन से आप अपने आप को बदलना चालू कर दोगे। जिस दिन आप इसको मान लोगे कि हम भी संसार से जाएंगे, उसी दिन आप अपने आप को बदलना चालू कर दोगे और आप खोज करना शुरू कर दोगे कि आखिर मैं जाऊंगा तो कहाँ जाऊंगा, और जाऊंगा तो कहाँ जाऊंगा। दूसरी चीज़, इस पर भी आप रिसर्च करोगे, खोज करोगे। आखिर जिस शरीर में मैं रह रहा हूँ, आखिर यह शरीर हमें छोड़ना क्यों पड़ता है? क्या यह शरीर मैं नहीं हूँ? क्या यह मेरी शरीर नहीं है? तो मेरी शरीर यदि यह नहीं है तो मेरी असलियत शरीर कौन सा है? मेरा असलियत रूप क्या है? तो हम अपने रूप के बारे में ही विचार करने लगेंगे, सोचने लगेंगे, तो हमें ये सब अपने यहाँ विचार आएगा। आखिर मैं जाऊँगा तो कहाँ चला जाऊँगा? शरीर छोड़ूंगा तो क्यों छोड़ूंगा? मेरी यह अपनी शरीर नहीं है तो मेरी दूसरी शरीर कौन सी है? मैं किस शरीर के साथ जाऊँगा? इसके बारे में आप सोचने लगोगे। और ये एक तरीके का आपके अंदर जैसे करंट लगता है, करंट की तरह की एक झटका लग जाएगा, तो आप अपने आप ईमानदार बन जाओगे। आपके अंदर सज्जनता अपने आप आने लगेगी। आप स्वयं विचार करने लगोगे कि आखिर यह मैं जितना इस संसार में अच्छा बुरा कर रहा हूँ, इसका रिजल्ट क्या है? क्यों कर रहा हूँ? क्या करने से फ़ायदा होता है या नुकसान होता है? आखिर मैं कहाँ जाऊँगा, कहाँ नहीं जाऊँगा? तो हमें किसी के पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमारी आत्मा हमें धिक्कारने लगती है कि आखिर इसके बारे में तो सोचो कि ये शरीर जिससे हम इतना लाड़ प्यार दुलार करते हैं, जिसके लिए हम मर मिटने को तैयार रहते हैं, जिसके लिए नाना प्रकार के हर तरह का हम उपाय करते हैं, वो एक दिन वह भी आएगा कि मैं इस शरीर को छोड़ दूंगा। तो इस शरीर को छोड़कर मैं जाऊंगा कहाँ? तो वह जीव अपने आप को ईमानदार बन जाता है, अपने आप को सज्जनता अपने अंदर लाने लगता है, वह निंदा से बचने लगता है, वह मारपीट से बचने लगता है, उसके अंदर एक घर कर जाता है। आखिर मैं जाऊंगा कहाँ? जाऊंगा किस जगह जाऊंगा? वह देश कहाँ है, किस जगह पर है? उस देश पहुँचने में कौन सा मार्ग है, किस मार्ग से उस देश में हम पहुँचे,
पहुंचने के लिए कौन सा साधन किया जाए, और वह देश इस देश से कहाँ पर है, किस रास्ते से उस देश में जाया जाता है। तो यह आत्मा या मनुष्य अपने आप विचार करने लगता है। उसके अंदर एक तरीके का संसार में रहते हुए एक तरीके का उदासीनता छा जाती है, उदास हो जाता है। काम संसार का करता है, खाता पीता उठता बैठता सोता जागता, काम धाम जो कुछ भी उसको मिल रहा वही करता है, लेकिन हर कामों में हर चीज़ों में वह करते हुए भी उससे अलग रहता है, निर्लिप्त हो जाता है, अलग हो जाता है। उसकी सोच उस जगह चली जाती है कि मैं जाऊंगा कहाँ, मैं किस जगह जाऊंगा और कैसे जाऊंगा, किस रूप में जाऊंगा और कहाँ जाऊंगा। वह अपने आत्मा से ही, अपने आप से ही पूछता है। यदि कोई उसको किताब मिल जाती है धर्म ग्रंथों की, उसमें खोजता है, पढ़ता है, उसमें भी खोजता है। किसी साधु महात्माओं के पास यदि जाता है, उनके पास बैठ जाता, तो वह भी वही बात को खोजता है। आखिर वह चीज़ हमको मिल क्यों नहीं रही है। वह तीर्थों में जाता, फिर भी उसी चीज़ को खोजता है। जहाँ जहाँ जाता है उसी चीज़ को खोजता है कि आखिर मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, मैं जाऊँगा कहाँ, वह देश कहाँ है, किस स्थान पे है और मार्ग कहाँ पर है, किस मार्ग से जाऊँगा, वह देखना चाहता है। अब वो देखना चाहता है कि हमें अपने घर जाना है, अपना देश देखना है, अपने रूप को देखना है, अपने आप को देखना है। इसके लिए अब वह जो है उसको खाना भी अच्छा नहीं लगता, उसको सोना भी अच्छा नहीं लगता। उसके अंदर एक धड़कन पैदा हो जाती है, एक तड़प पैदा हो जाती है। अब वो सोचने लगता है कि हमें जो है, हमारी जो चीज़ है हमको मिल जाए, कोई मुझे इसकी जानकारी दे दे। अब वह निंदा से बचने लगता है। ये नहीं है कौन महात्मा है, कौन महात्मा नहीं है, किसकी निंदा करनी है, किसकी निंदा नहीं करनी है, कौन अच्छा काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा। वह इससे अलग हो जाता है। वह सोचता है, अपने भी बारे में सोचता है, औरों के बारे में सोचता है कि देखो बेचारे, ये भी आखिर ये भी तो इस शरीर को छोड़ के जाएंगे, इनको भी अभी इसके पर ख्याल नहीं जा रहा, ये भी चले जाएंगे, हम भी चले जाएंगे, सब जाएंगे। तो उसके ऊपर तरस आता है। जो इधर ख्याल नहीं करता वो उनके ऊपर तरस करता है। तो निंदा चाहे चुगलाई से वो बचता है। कहता किसी के बारे में क्या कहूँ, जब वो चीज़ का भी पता नहीं है जिसको मैं खोज रहा हूँ, हमें उस चीज़ की पता नहीं है, कहाँ मिलेगा वो चीज़। किताबों ग्रंथों पोथियों उपनिषदों ग्रंथों धर्म मजहब जाति पात, इससे वह दूर होने लगता है। वह सोचता है कि आखिर सबके अंदर तो कोई आत्मा है, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, कोई भी मत का कोई हो, कोई भी जीव जंतु हो, सब यही सोचता है कि इसके अंदर भी तो कोई आत्मा, जैसे वो सही छोड़ता है ताकि उसके अंदर आत्मा है, तो वो भी कहाँ जाती है, कैसे जाती है। इंसान छोड़ता है, कीड़े मकोड़े छोड़ते हैं, जीव जंतु छोड़ते हैं। तो वह सबके ऊपर एक तरस खाता है, तरस खाता, अच्छा आदमी हो बुरा आदमी हो, वो तरस खाता है। वह निंदा से बचता है, यह नहीं काम करता, क्योंकि अब उसको अपनी चिंता चढ़ जाती है कि उस चीज़ को मनुष्य भी मेरा जा रहा चला जाएगा। कोई गंभीर बीमारी किसी को लग जाती है तो डॉक्टर भी कह देता है ये बचेगा नहीं। तो एक तरीके का वह चिंता, तो मौत तो पल पल खड़ी है, कब किस बहाने आ जाए, रोग के बहाने आ जाए, कोई घटना के बहाने आ जाए, किसी चीज़ के बहाने आ जाए, तो वो तो मौत सामने खड़ी है। कब क्या किसका हो जाएगा ये कोई नहीं जानता है। इसलिए अब वह प्रेमी, अब वो जो जिसको इस सोच है वह चिंता में लग जाता है। और वह जो है सोचता है कि जैसे शरीर सबको प्यारी लगती है, अपने इस शरीर को तो छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन असलियत जानना चाहता है। असलियत जब जान जाएगा तब तो इस शरीर को उसको छोड़ने में कोई तकलीफ़ नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन असलियत जब तक नहीं जानेगा तब तक यह शरीर तो अपना ही है। हर इंसान इस शरीर को अपने प्राणों से ज़्यादा प्यार करता है, इस शरीर के लिए हर काम करता है। इस शरीर में आत्मा रह रही है, यह शरीर हरि मंदिर है।
इसको कोई नहीं छोड़ना चाहता। अब वो इस बात को सोचता है, कहाँ जाऊँ, किस जगह जाऊँ, किसके पास जाऊँ। रोता है कि कोई आने मिलावे, कोई आने मिलावे, मेरा प्रीतम प्यारा। वह सोचता रहता है कि कोई मुझे मिल जाता जो मेरी सही बातों का, सही प्रश्नों का जवाब देता, और मुझको मेरे मालिक से मिला देता, मेरी आत्मा से मिला देता, दिखा देता। वह कहती है कि जुगन जुगन भर मत रही, अब कोई न पकड़ी बाँ। जुगो जुगो मैं भरम रही, लेकिन कोई मेरी बाह को पकड़ा नहीं, मुझे इस बात को बताया नहीं, मुझे इस रास्ते को दिखाया नहीं, जिस रास्ते हमको जाना है उस जगह हमको पहुंचाया नहीं। आत्मा ये सोचती है, तड़पती है, कर बिसरें भूख प्यास, बिसरें भूख प्यास, नींद नहीं आवे हो ललना। कहते उसकी भूख प्यास मिट जाती है, चिंता चढ़ जाती है। वैसे तो जब तक ये चिंता नहीं तो हम खाने पीने की चक्कर में लगे रहते हैं, क्या मिल जाए खा ले, क्या मिल जाए खा लें, कैसा खाने पीने का व्यवस्था बना लें। लेकिन जब ये चिंता चढ़ जाती है तो उसको उस चीज़ की ज़्यादा ख्वाहिश हो जाती है। जैसे भोजन की यहाँ च्वाइस है तो उस चीज़ की च्वाइस है कि ये चीज़ हमको जान जाए, इस चीज़ को हम प्राप्त कर लें, यह चीज़ हासिल कर लें, उसकी ख्वाहिश वहाँ लग जाती है। वह सोचता है कि मेरे इन प्रश्नों का जवाब कोई दे दे, मुझे भगवान से मिला दे, मुझे मेरी आत्मा से मिला दे, मुझे जानकारी दे दे, मैं जाऊंगा तो कहाँ जाऊंगा, कैसे जाऊंगा, क्या होगा। ये छोटी बात नहीं, ये बहुत बड़ी बात है, जो शरीर के बारे में, आत्मा के बारे में, अपने घर के बारे में जो ये बताई जाती है। यदि भाई कोई यहाँ से शरीर को नहीं छोड़ता तो यह संसार ही उसके लिए, चाहे अच्छा बीते या बुरा बीते, यह संसार ही उसके लिए घर था और स्वर्ग था, अच्छा था। लेकिन इस संसार में वह कितना दिन रहता है, रह नहीं पाता। तो सबसे बड़ी विडंबना यह है, सबसे बड़ी बात तो ये इस बात आ गई कि शरीर भी छोड़ना, संसार भी छोड़ना, सब कुछ छोड़ना, तो कोई मुझको मिला दे, कोई मुझको मेरे मालिक से मिला दे, मेरी आत्मा से मिला दे, ताकि मेरे दिल को एक तसल्ली हो जाए। कभी सरें भूख प्यास, नींद नहीं आवी हूँ ललना। आती अब रात दिन नींद नहीं आती है, नींद नहीं आ रही, चिंता लगी हुई है कि कौन मुझे के मालिक से मिला दे, कैसे मिला दे। कहीं बिसरें भूख प्यास, नींद नहीं आवे हो ललना। और जेकर अमी के चाहे, जहर के से पीवे हो ललना। कहते हैं जिसको उस मालिक की चाह है, आत्मा की खोज है कि मुझे मालिक मिल जाए, अब वह दुनिया की जहर नहीं पीना चाहता, दुनिया में नहीं लिप्त रहना चाहता है, और दुनिया में अब वो नहीं ख्याल लगाना चाहता है। सभी परिवार में, बाल बच्चों के बीच में रहते हुए अपने आप वो सोचता है कि मेरे बच्चे भी मुझसे छूट जाएंगे, परिवार भी मुझसे छूट जाएगा, मैं भी छूट जाऊंगा सबसे, एक दूसरे से। तो इसको चिंता चढ़ जाती है, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों हो रहा है। कभी सरें भूख प्यास, नींद नहीं आवे हो ललना। और जेकर अमी के चाहे, जहर के से पीवे हो ललना। और जेकर पिया परदेस, जेकर पिया परदेस, सो काहि रिझावे हो ललना। कहते हैं जिसका पिया परदेस है, यानी जिसने अपने मालिक से अभी भेंट नहीं किया, अपनी आत्मा से भेंट नहीं किया, वह कौन सा इस संसार में रहकर किस खुशहाली में वह जिए, किस खुशहाली में शौक श्रृंगार करे, कैसे रहे। महात्मा ये समझाते हैं
कि जेकर अंगने नौ रंग रंगिया, सो काहीं के रिझावे हो ललना। कहते जिसके सामने, जिसके अगने में 9 दरवाजे हैं, आँख है, कान है, नाक के, ये तो बाहर 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 ये जो है अपना खुशहाली में भटक रहे हैं, खुशहाली में दौड़ रहे हैं। आँख से देखना, कान से सुनना, और जो है ज़बान से खाना पीना, रस स्वाद लेना, ये तो अपने स्वाद में मस्त हैं। तो इनको रिझाने के लिए हम क्या करें, कैसे इनको रिझाएं? ये तो अपने में मस्त हैं, उनका मस्ती अपनी जगह पर है। तो आत्मा को सोचे कि जब तक सतगुरु मिले ना, आत्मा रोती है। यानी जब तक वो मालिक नहीं मिलता, आत्मा रोती रहती, तड़पती रहती है कि भगवान यदि हो तो मुझे मिल जाओ, मेरे प्रश्नों का जवाब दो, मुझे मालिक का दर्शन करा दो। और मेरी आत्मा के अंदर ये पुकार उठती। वो भगवान से खुद कहता कि हमने तो आपको देखा नहीं, आप कहाँ हो, कहाँ नहीं हो। शास्त्रों, वेदों, पुराणों, ग्रंथों, उपनिषदों में सब कुछ यही सुना कि भगवान सब जगह मौजूद है, सबकी बात को सुनता है, सब जगह मौजूद है। सब महात्मा ने कहा कि जाने अंतर्यामी, अजाने अंतर्यामी, आचर्य कथय नामी। कहते सभी ने कहा कि वो मालिक अंतर्यामी है, अकथ है, नामी है, हर जगह मौजूद है। कहीं ज्यों तिल माही तिल है, ज्यों चकमक में आगी, और तेरा साहिब तुझ में, और जागी सके तो जागी। लोग ये समझाते हैं कि जैसे पत्थर में अग्नि है, पत्थर में अग्नि है, फूल में सुगंधी है, तिल में तेल है, ऐसे मालिक तुम्हारे पास है, घट घट में मौजूद है, जगह जगह मौजूद है। तो हे मालिक, सुना तो है कि सब जगह मौजूद हो, लेकिन दर्शन नहीं मिला है, देखा नहीं है। तो मेरी बात को सुन लो, मेरी पुकार को सुन लो। और मेरी आत्मा की तड़प है, पुकार है कि मुझे आप दर्शन दे दो, और मुझे यह सारी मेरे प्रश्नों का जवाब दे करके मुझे दिखा दो, समझा दो मालिक। मुझे चिंता चढ़ गई है, आपसे मैं मिलना चाहता हूँ, आपसे मैं मिलना चाहता हूँ। आत्मा तड़पती है, आत्मा रोती है कि मालिक मुझे आके मिल जाओ। रो रो करके आत्मा का बुरा हाल है। अब अपनी बात वो किससे कहे, कहाँ से कहूँ व्यथा, कहाँ से कहूँ व्यथा, दर्द मेरा कोई ना जाने। अब कैसे गुरु से मिलूं, जतने कोई बने ना आवे। कहते मेरा दर्द कौन जानेगा, मेरा हाल कौन जानेगा, किससे कहूँ, कैसे कहूँ, जब तक दर्शन नहीं मिलता अंदर आत्मा तड़पती रहती है। कहीं ज्यों ही तीर पीर समय सालत है, और कसके कहानी। जैसे कोई तीर चुभ गया हो, कोई चीज़ चुभ गया हो, अंदर हमेशा करक उठता है, हमेशा दर्द उठता है। ऐसे मेरे अंदर अब अपनी इस चीज़ का दर्द हुआ कि फिर मैं जाऊंगा कहाँ, किस जगह जाऊंगा, मेरी आत्मा कैसी है, कैसी नहीं है, मेरा परमात्मा कैसा है, मेरा घर कैसा है। क्योंकि इस शरीर को जो मैंने अपना माना था, सब लोगों ने समझा दिया तुम्हारा अपना नहीं, इसको छोड़ना पड़ता। आँखों से भी हमने देखा कि जो भी है वो शरीर को छोड़ दी। यह शरीर को लोगों ने जगह जगह जैसा जिसका मजहब था वैसा लगा दिया, नाम निशान मिटा दिया। तो बात तो इस चीज़ का है, मेरा मालिक मुझे मिल जाए, मेरी आत्मा जो मेरा स्वरूप है, मेरी आत्मा कैसी है, आत्मा को कोई जगह दे, आत्मा को कोई दिखा दे। अब ये सब जगह रोती रहती है हमेशा। एक कोई कभी तो सामने से रो पड़ती है, कोई नहीं रहता है तो रोती रहती है, जब कोई है तो अंदर अंदर रोती है, किसी को अपना आंसू दिखाती नहीं। महात्मा इस बात को समझाते हैं, आत्मा रो 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 के उसका बुरा हाल हो रहा है, बुरा हाल हो रहा है। जो महल अटारी उसने बना रखा है, हाथी घोड़े बंगले उसके पास हैं, सारे सुख सुविधा है, उसमें उसको ज़रा सा आनंद नहीं मिल रहा है। अच्छी सुख सुविधा, अच्छे मकानों में रह रही है, अच्छा हर चीज़ व्यवस्था है, लेकिन उसको सुविधा यानी सब कुछ रहते हुए वह उसको खुशहाल नहीं कर पा रहे। अच्छे परिवार मिल गए हैं, बीवी अच्छी मिल गई है, बच्चे अच्छे मिल गए हैं, सब लोग उसका इज्जत करते हैं, लेकिन किसी में उसको कोई वो नहीं मिल रहा, खुशहाली नहीं आ पा रही है। क्योंकि वह बीवी को देखता है
तो यही सोचता है कि यदि भी अब मेरा साथ छोड़ देगी, मैं भी इसका साथ छोड़ दूंगा, ये प्यार मोहब्बत ख़त्म हो जाएगा। बच्चों से वो प्यार मोहब्बत करता, बच्चों के बारे में जब सोचता, इसी बात को सोचता है। और ये सब यही है। महात्मा ये समझाते हैं कि जैसे कैसी राखे सिर जात है, और सिर काटे सिर हो, और जैसे बातें दीप की, और कटी उजियारा हो। कहते सिर रखाता हूँ, कि हम सिर रखा रहा हूँ, मानी सब कुछ यहाँ समझ रहा हूँ कि मेरा है, लेकिन सब चला जा रहा, सब चला जा रहा। अपना अपना कहते जो कह रहा है अपना अपना, वो भी चला जा रहा है। जो इसको अपना समझता वो भी चला जा रहा। यानी एक दूसरे को सब चले जा रहे हैं, अपना यहाँ कोई नहीं। सिर को काटते 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 इसको रखा रहा हूँ तो सब कटता चला जा, सब खत्म होते चले जा रहे। महात्मा ये समझाते हैं, कहीं सिर राखे सिर जात है, और सिर काटे सिर हो। और फिर जब एक बार कट जाता तो फिर दोबारा, कहीं लोग बताते हैं कि जन्म मिल गया, फिर जन्म मिल गया, फिर इसी में हम लगे रहते हैं, फिर जन्म मिल गया, कट जाता, फिर महात्मा ये समझाते हैं, बार बार जन्मना, बार बार मरना, बार बार जन्म लेना, बार बार मरना। आखिर ये हो क्या रहा है, हो क्या रहा है? आत्मा कुछ नहीं समझ पाती। अब उसको रोने के सिवा कोई भी रास्ता नहीं। परमात्मा से आर्त हो करके परमात्मा से पुकारने के सिवा उसके पास कोई मार्ग नहीं बचता है। अब वो रोती रहती। इसलिए कहा हंसी अंत ने पाया, और जिन्हें पाया तिन रोए। हाँसे से जो पीऊ मिलें, तो कौन दुहागिन हो। महात्मा इस चीज़ को समझाते हैं कि परमात्मा के प्रति जब जागृता आ जाती है, आत्मा के प्रति जब ख्याल आ जाता है, तब उसका हंसना बंद हो जाता है। इसको अंदर की बिरह तड़प कहते कि अब हंसना बंद हो जाता, अब सिर्फ रोना उसके लिए आता है। आत्मा के लिए रो रहा है, परमात्मा के लिए रो रहा है, मालिक के लिए रो रहा, अपने घर के लिए रो रहा है कि मेरा सच्चा घर कौन है, कहाँ है, किस जगह पर है। आत्मा हर तरीके से रोती रहती, बिलखती रहती है, तड़पती रहती है। महात्मा इसी बात को समझाते, हर तरह से आत्मा तड़प रही है, खोजती है, सबके पास जाती है। हर जगह यदि कोई कह देता है कि यहाँ परमात्मा मिलेगा, सोच लेती है कि चलो अच्छा वहाँ पर भी देख लिया जाए। जहाँ तक उसका सामर्थ्य पहुँच है वो आती जाती, इधर उधर घूमती टहलती रहती है, लेकिन कहीं नहीं मिलता। वह परमात्मा के लिए तड़पती है, रोती है कि मालिक मुझे मिल जाओ। कहीं मैं मिल जाए पाए पी अपना, तब मेरी पीर, मेरी दर्द तभी ये जा सकती है जब मेरा मालिक मुझको मिल जाए, मेरी आत्मा का दर्शन करा दे, इस शरीर और आत्मा के बारे में कुछ बता दे, ताकि मुझे इस शरीर को छोड़ने में कोई दिक्कत न हो, कोई कष्ट न हो। क्योंकि मेरा इस शरीर से बहुत प्यार है, बहुत मोहब्बत है। क्योंकि जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ इसी शरीर के साथ कर रहा हूँ। जो भी सुख सुविधा हमको मिल रही है इस शरीर के साथ ही मिल रही है। यह शरीर ही मेरे लिए सब कुछ है, और इसी शरीर को हमें छोड़ना पड़ता है। आत्मा तड़पती है, आखिर ऐसा क्यों? मेरा कोई अलग शरीर है? यदि अलग कोई शरीर है तो मुझे बता दे, मुझे बता दे। इसलिए कहा बता दो प्रभु, सच का मार्ग ये क्या है। तू सत है, ये आत्मा सत है, और सत्य का खोजी मैं तुझे पुकार रहा हूँ। कहते तुझको मैं पुकारता है मालिक, मैं भी सत्य, तू भी सत्य, मेरी आत्मा सत्य है, तो मैं तुम्हें पुकारता हूँ। हे मालिक मुझे मिल जाओ, मेरे ऊपर कृपा कर दो, दया कर दो, दया कर दो। आप सर्वविद हो, समर्थ हो, हर बात को सुनते हो। आत्मा की तड़प को आप बर्दाश्त नहीं करते, तो मैं अब तड़प रहा हूँ। अब तक तो नहीं जानता था, लेकिन आपके बिना अब रह नहीं पा रहे हैं। आप मुझे मिल जाओ, मेरे प्रीतम, मेरे मालिक मुझे मिल जाओ। आत्मा यही प्रश्न, यही बात करती है, रोती है, तड़पती है। अब बताओ, जो अपनी खोज के लिए, अपनी आत्मा को जगाने के लिए, अपने परमात्मा से भेंट करने के लिए अब रात दिन उस चिंता में पड़ा हुआ है, वो बताओ किसी के पीछे क्यों पड़ेगा? किसी के पीछे क्यों पड़ेगा? किसके बारे में कहें कि पराई चिता की आग में है, संसार जरे दिन रात है जी,
क्या दूसरे की चिंता करके यह संसार में हम सब लोग जल रहे हैं और अपनी कोई चिंता नहीं, अपनी कोई चिंता नहीं, दूसरे की चिंता लेके मर रहे हैं। महात्मा ये समझाते हैं। इसलिए अपनी चिंता जब से समझ में आई कि आखिर मैं दूसरे की चिंता करके क्या करूँगा, मैं स्वयं आग में जल रहा हूँ, मैं स्वयं में आग में जलने जा रहा हूँ। मेरी आत्मा, मेरा शरीर जलाया जाएगा, दफनाया जाएगा, काटा जाएगा, सड़ाया जाएगा, क्या होगा मेरे साथ। अब तो अपनी चिंता में वो डूब गया। यह नाट्य महात्मा भी कहते हैं कि नरदेही यह मानव शरीर दुर्लभ मिला है, बड़े संयोग से मिला है, इसी में वो परमात्मा मिल सकता है, इसी में परमात्मा को आप पा सकते हो, आत्मा को जगा सकते हो, अपने सारे प्रश्नों का जवाब तुम हासिल कर सकते हो इसी शरीर से। यह शरीर नर नारायण शरीर है, यानी भगवान ने इस शरीर को अपने जैसे शकल पर बनाया है। यानी भगवान का जो स्वरूप है, सीधी साधी बात, तो भगवान का जो स्वरूप है इसी आकार का है, यानी मनुष्य शरीर के ही आकार का है वो भगवान। तो इसी आकार में यह आकार बना करके आत्मा तुमको इसमें रख दिया, इसलिए इसको नर नारायण शरीर कहते। तो इस आकार में भगवान ने हमें रख दिया है, हमें रखा है इस शरीर में, लेकिन हम इस शरीर से अलग हैं तो कहाँ पर हैं, कैसे हैं, अपने आप की पहचान। कहीं जिनको नहीं निज रूप की पहचान वो नरमूढ़। हम तो मूढ़ी हैं न, जब तक हमें अपने आप की पहचान नहीं हुई, अपने स्वरूप की पहचान नहीं हुई, तो हम मूढ़ ही नहीं, अज्ञानी कहाँ से हुए। कहीं जिनको नहीं निज रूप की पहचान वो नरमूढ़ है, नरक में वो नर पड़े जो नरदेह में आरूढ़ है। तो हम तो नरक में ही तो पड़े हुए हैं, इसी शरीर में पड़े हुए हैं, इसी शरीर को अपना मानते सब कुछ करते हैं, इसी शरीर को सुख सुविधा रखने के लिए और इस शरीर को आनंद देने के लिए हमेशा दुनिया के अच्छे खराब जो भी हमारे दिल में आता है हम कर्म करते हैं कि शरीर हमारा सुखी रहेगा। कहीं नरक में वो नर पड़े जो नरदेह में आरूढ़ है। कर विचार अपने अंदर, कहते विचार करो अपने अंदर कि गंदगी सब मैला भरा और क्या करेगा लेकर इससे मलमूत्र का थैला पड़ा। ये गंदगी है ना, गंदगी तब हो जाती है जब आत्मा निकल जाती है। देखो यदि इसको लोग हटाए नहीं तो कुछ दिनों के बाद इसमें सड़न पैदा हो जाती, कीड़े मकोड़े पैदा हो जाते हैं और मार बदबू आने लगती है इसी शरीर में, बताओ। इसलिए लोग इसको चाहे नीचे दफना देते हैं, चाहे इसको बहा देते हैं और चाहे इसको जो है जला देते हैं। ये तो करते हैं ना, अपने आप ही शरीर खत्म हो जाता है। आत्मा जैसे निकल गई तो इस शरीर का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। तो हे प्रभु, हे मालिक, आप कृपा करो, दया करो, इन सब का भेद बता दो, हमें इन सबको दिखा दो, समझा दो, बता दो। आत्मा इसी बात को कहती है, तड़पती रहती है। हम पट्टा लिखा के बैठे हुए हैं। गुरु महाराज जी समझाए कि बच्चा एक सियार और एक सियारिन दोनों एक मतलब नदी के किनारे, तो पहले सभी लोग नदी के किनारे ही रहते जंगल में, क्योंकि नदी में पानी मिल जाता पीने को और जंगल झाड़ी रहते उसी में लोग छिपे रहते। तो एक खरगोश था, नहीं एक सियार और एक सियारिन। तो सियार को कहीं एक जो है दफ्ती मिल गई, तो दफ्ती में वो जो है उसमें जो है लटकाने वाला लगा हुआ था, उस पर कुछ लिखा था। तो सियार बेचारा क्या करे, सियार क्या करे क्या जाने, तो उसी दफ्ती को अपने गले में वो डाल लिया और सियारिन के पास चला गया और कहा कि देख, जो नदी के उस पार जो खरबूजा लगाया गया है, जो किसान ने लगाया है, वह मेरे नाम से पट्टा कर दिया है, मेरे नाम से पट्टा कर दिया है। अब कोई चिंता नहीं है, अब उस पार चल करके हम दोनों खूब खरबूजा खाएंगे, पेट भर के खाएंगे। तो सियारिन तो वो उसको तो कुछ पता नहीं था, वो बड़ी खुश थी। तो उसके बाद जो है जब इन लोगों को भूख लगी तो चले गए नदी के उस पार और जो है खरबूजा खा रहे थे। तो खरबूजा खा रहे तो सियार चौकन्ना होता, इधर उधर अपना ताक रहा था। तो देखा वो किसान जिसका वो जो है तरबूजा था जो लगाया हुआ था, वो जो है आ रहा है डंडा लेकर के। तो सियार तो खा ही रहा था, लेकिन सियार जब देखा कि वह नज़दीक डंडा लेके आ रहा है तो भागा
और सियारिन से कहा कि तू भाग, देख वो जो है किसान डंडा लेके आ रहा है। तो सियारिन कहे तो अरे किसान तो क्या करेगा, जब तुम्हारे नाम से पट्टा कर दिया है तो अपना वो जो दफ्ती लटकाए उसको दिखा दे। तो सियार ने कहा कि देख अट्टा पट्टा तू बाद में बात करना, तू पहले भाग, नहीं तो तेरी हड्डी को तोड़ डालेगा। तो महात्मा इस चीज़ को समझाते हैं, हमको असलियत ज्ञान नहीं है और इस संसार को हम पट्टा की तरह समझ लिए कि भगवान ने हमको दे दिया है, भगवान ने हमको ये संसार दे दिया है, ये संसार हमारा है, यह शरीर हमको दे दिया, यह सब कुछ हमारा है, ये परिवार, ये समाज हमको दे दिया, यह सब कुछ हमारा है। हमने एक पट्टा लिखा लिया। लेकिन जब समय आता है और जमदूत जब डंडा लेकर चलता है तो एक क्षण में सारा पट्टा टूट जाता है, सारा ख्याल टूट जाता है और यहाँ से हमको खदेड़ देता है, यानी शरीर से हमको निकाल देता है। कि कठिन काल निज फांस में बांध लेगा, तो करना नहीं तो गुहारा नहीं है, कहना नहीं तो गुहारा नहीं। यानी ये आत्मा परमात्मा से कह रहे, गुरु से कह रहे, हे मालिक ये बांध लेगा, हमें आप बचा लो। इसलिए हमें ये शरीर मिला तो हमें इसके बारे में सोचना है। और जब हम सोचेंगे तो फिर आगे हम कोई रास्ता निकालेंगे, कोई काम करने के लिए, अपनी आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में, अपने घर के बारे में हमें कैसे चलना है, तो उसके बारे में हम विचार करेंगे। तो सत्संग जब हमें मिलता है, सत्संग में बराबर जब हम बैठते हैं तो हमें इसका ज्ञान होता है। धीरे धीरे ज्ञान होगा तो दुनिया से हम खुद किनारे अपने अंदर से होने लगेंगे। भाई देखो, जिससे आपसे कोई मतलब नहीं रहता है, उसके घर से आप बार बार जाओ लेकिन कोई आपको मतलब नहीं, वह रोज़ आपके सामने मिले लेकिन उसके प्रति कोई आपकी कोई बात नहीं, क्योंकि आपके दिल से वो निकल जाता है। तो उसके बीच में रहते हुए भी आपको एहसास नहीं होता, ये सोचते हो कि ये हमसे इससे कोई मतलब नहीं। ऐसे ही जब हमारे अंदर अपने बारे में, आत्मा के बारे में ये जानने की उत्कंठा जाग जाएगी, मौत सामने दिखाई पड़ने लगता है, तो हम दुनिया में रहते हुए भी दुनिया से अलग हो जाते हैं। प्रेमी भाई बहनों, बार बार सत्संग सुना करो और फिर बराबर ये जो है सत्संग के माध्यम, ये वीडियो के माध्यम से सत्संग आपको मिलता रहेगा। और जो भी मतलब दिल के अंदर जब कोई भाव आएंगे तो सत्संग यदि हम बराबर सुनते रहेंगे तो ज़रूर कुछ समझ में आएगा। उसी तरीके से हमको आगे का मार्ग भी मिलता जाएगा। ऐसा नहीं है कि सत्संग सुनोगे तब समझदारी आएगी, मार्ग नहीं, मार्ग भी मिलता है। वो मालिक कोई जरिया बनाएगा। जब हम उस राह के राही बन जाएंगे तो वो खुद रास्ते में चला आता। वो मालिक ये कहता है कि अरे बच्चा, जब तुम मेरे लिए एक कदम आगे बढ़ाता है तो मैं हज़ारों कदम तुम्हारे लिए चलता हूँ, तू चल के तो देख। तो जब हमें सत्संग मिलेगा, समझदारी आ जाएगी, तो मालिक के मार्ग पर हम सही कदम आगे बढ़ाएंगे तो मालिक जल्दी मिल जाएगा। जितना हम चलना चाहेंगे उतना ही वो मालिक जल्दी हमको मिल जाएगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, सत्संग आप सुना करो। सत्संग बराबर डाला जाता है तो सत्संग आपको बराबर मिलेगा। तो आप चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और ताकि आपको बराबर जो है सत्संग ये मिलता रहे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।